तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज फिजिक्स का प्रथम चैप्टर है मापन और मात्रक के बारे में पढ़ेंगे, जो 9th क्लास का है। 9th क्लास में आप पढ़िएगा, बिहार बोर्ड के एग्जाम देने जाइएगा तो आपसे मापन और मात्रक विज्ञान में फिजिक्स में पढ़िएगा। फर्स्ट चैप्टर का नाम है मात्रक, मापन और विज्ञान। मापन और विज्ञान के अंतर्गत में हम पढ़ेंगे कि मापन हम कहते किसको है। मापन पहली बात तो कहेंगे कि मापन किसी वस्तु को तुलना करना। दो वस्तु उठाइए और उसको तुलना कीजिए, कौन कम कौन ज़्यादा, कौन कम कौन ज़्यादा। तुलना करने के लिए हम लोग को जीवन में एक तराजू आता है। तराजू में दो पलड़े होते हैं, दो सामान रखिए, उसको तुलना कीजिए। तुलना करिएगा, जिधर का झुकाव उत्पन्न होगा वो ज़्यादा वजन, और जिधर का झुकाव ऊपर आएगा उसका वजन कम रहेगा। मतलब एक भारी रहेगा और एक हल्का रहेगा। इसे हम तुलना कैसे करेंगे? तुलना करेंगे मापन करके, मापेंगे उसको। फिर कहेगा कि मात्रक हम कैसे करेंगे, मात्रा का उपयोग कहाँ करेंगे, मात्रक है क्या। देखिए, मात्रक कहता है कि किसी वस्तु के गुणों को मापने के लिए जिस मानक का उपयोग करते हैं या आवश्यकता होता है उसी को हम लोग मात्रक कहते हैं। अब मान लीजिए किसी वस्तु को माप रहे हैं। अब दूध रख दिए, एक तराजू लाए, दूध एक बर्तन में रखे और एक दूसरे बर्तन में रखे, दोनों में मात्रा कितना है तो उसको तो हम पता करने के लिए मात्रक की जरूरत पड़ेगी। आप दूध को ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि एक में 5 लीटर दूध था, एक में 5 मीटर दूध था, नहीं कह सकते हैं। आप जब तुलना कीजिएगा दोनों को लीटर में ही तुलना कीजिएगा तो सहायता पड़ा कब हमको मात्रक को, जब हमें किसी को तुलना कर रहे हैं, माप रहे हैं। तो किस चीज में माप रहे हैं? तो मात्रक में माप रहे हैं। कौन मात्रक में माप रहे हैं? तो लीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में, सेकंड में, किलोमीटर में, बहुत सारा होता है मात्रक। वही मात्रक के हम लोग उपयोग करते हैं और हमारी निजी जिंदगी में बहुत सारा उपयोग है। इसको देखिएगा, आगे एग्जाम्पल से आप सबको समझाएंगे और समझने में आपको मदद मिलेगा। फिर कह रहा है कि किसी भौतिक राशि को मापने के लिए दो बातों को ध्यान रखना अति आवश्यक है। किसी वस्तु को आप माप रहे हैं तो उसको मापने के समय आप दो बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। ध्यान देने का मकसद यही है कि अगर इस बात को ध्यान नहीं देते हैं तो आप सही मापन नहीं कर सकते हैं। तो सही मापन करने के लिए आपको प्रथम बार में आपको एक मात्रक जिसमें राशि को व्यक्त करना है, मतलब एक मात्रक है जिसको राशि को व्यक्त करता है। फिर दूसरा कहता है कि एक संख्यांक जो यह बताती है उस माप में वह मात्रक कितनी बार शामिल हुआ है। एक संख्यांक जो यह बता रही है कि उस मापन जो किए उसमें जो मात्रक है वो कितनी बार आ रहा है। तो कितनी बार आ रहा है उसके बारे में यही समझाना चाह रहा है कि मान लीजिए 5 लीटर आप दूध लिए हैं तो 5 बार लीटर आया है, मतलब लीटर को आप 5 बार उपयोग किए होंगे। 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, तब हुआ होगा 5 लीटर। इसी प्रकार से एग्जाम्पल में आपको 5 मीटर कपड़े का अर्थ है कि उस लंबाई का माप में मीटर को 5 बार उपयोग किया गया होगा। होगा नहीं, वास्तव में किया गया है। फिर कह रहा है कि भौतिक राशियां क्या कहिएगा, किसको कहिएगा? भौतिक राशियां होता क्या है? तो देखिए, भौतिक के नियमों को, भौतिक में जितना भी नियम है उस नियम को हम जिन पदों में व्यक्त किया करते हैं, जिन पदों में व्यक्त किया जाता है, मतलब उसको जो दर्शाता है नियम को, उसी को हम लोग भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियां होती कितने प्रकार की हैं? भौतिक राशियां मुख्यतः दो प्रकार की होती है। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। एक देख रहे होंगे आधारी राशि और एक देख रहे होंगे व्युत्पन्न राशि। तो आधारी राशि को हम पढ़ेंगे कि वे भौतिक राशि जो स्वतंत्र होते हैं, वे भौतिक राशि जो स्वतंत्र होते हैं, इन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य राशि पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। ऐसा भौतिक राशि जो अन्य राशि के सहायता के बिना ही खुद अपना काम सुलटा लेती है। कहने का मतलब है कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहेगी, इसमें कोई तालमेल नहीं रहेगा। कोई भी है तो इसको सहायता करने के लिए नहीं आ रहा है, खुद से अपना दुनिया बनाएगा।
यही है कि स्वतंत्र है आधारी राशि। आधारी राशि की एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए लंबाई, द्रव्यमान, समय। लंबाई को हम लोग किलोमीटर में मापते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में। द्रव्यमान को केजी, लीटर, ग्राम, ml। समय को सेकंड, मिनट और आवर। 3 तरह के। व्युत्पन्न राशि को हम कहते किसको हैं? वह भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए आधारी राशि की आवश्यकता होते हैं, वे व्युत्पन्न राशि कहलाता है। वैसा राशि जिसको हम उपयोग करेंगे तो किसी के सहारा पर, किसी के निर्भर रहेंगे, डिपेंडेंट रहना, आप मेरे बिना नहीं चल सकते हैं। तो व्युत्पन्न राशि वैसा राशि है जो सहारा लेता है किसी से। मतलब इसको आप कह सकते हैं कि लंगड़ा है और ये एकदम तंदुरुस्त है, इसको जरूरत है लाठी के, इसको जरूरत लाठी के नहीं है। व्युत्पन्न राशि किसी के सहारे चलेगा और आधारी राशि किसी के सहारे नहीं चलेगा। जैसे चाल, वेग, बल, कार्य, शक्ति। देखिए आप चाल का फॉर्मूला देखिएगा कि उसको में आता है कौन? दूरी आएगा, समय आएगा। तो बताइए चाल को हम मापेंगे दूरी बटा समय में, उसमें चाल का फॉर्मूला ही होता है दूरी बटा समय, क्योंकि दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी को हम मापेंगे लंबाई, दूरी को हम लंबाई में ही मापेंगे, दूरी कितना है तो लंबाई उसको माप लेंगे, दूरी निकल गया। बोलेगा कि पटना से दिल्ली की दूरी कितनी है? इतना किलोमीटर। तो दूरी और लंबाई एक होता है। लंबाई को हम लोग किलोमीटर, मीटर या सेंटीमीटर में मापेंगे। फिर इसमें समय आया, तो समय देखिए यहाँ से आया, तो समय को सेकेंड, मिनट और आवर, घंटा में मापेंगे। तो बताइए इसको सहारा से भी व्युत्पन्न राशि बना कि नहीं? आधारी के सहारा से बना कि नहीं? एकदम बना। तो वही होता है कि आधारी राशि व्युत्पन्न राशि में, दोनों में यही अंतर है कि आधारी राशि स्वतंत्र होते हैं और व्युत्पन्न राशि स्वतंत्र नहीं होते हैं। तो धन्यवाद इतना। अब आगे की ओर पढ़ेंगे कल। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और कल पढ़ेंगे आगे। जय हिंद, जय भारत।